तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। नमस्कार, मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं फिर से ईमेल की सेकेंड पार्ट की वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके लिए वीडियोस ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ समस्याएं थी मेरे साथ, जिस कारण से मैं वीडियोस को लेकर अपडेट नहीं था। और जब आज मैंने कमेंट पढ़ा तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ था वीडियो को लेकर। किन्हीं का कुछ सवाल था, किन्हीं का कुछ पार्ट 2 का इंतज़ार था। तो दोस्तों, मैं तमाम बातों के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके कमेंट को देख नहीं पाया और रिप्लाई नहीं करा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आज से और अभी से मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। तो आप लोग बेशक हमें कमेंट करें और आपके सवालों का जवाब मैं बिल्कुल देने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपको फिर से ईमेल के वीडियोज़ पर ले चलता हूँ और मैं फिर से बताता हूँ कि कैसे हम लोग ईमेल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जीमेल लॉगिन करने का बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जीमेल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही जीमेल वाले पर क्लिक करूँगा, देखेंगे आप कि मैं अपने मेल में लॉगिन हो चुका हूँ। मेल में लॉगिन होने का मतलब कि अगर आप लॉगिन नहीं है ऑलरेडी तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने को आएगा, यानी कि वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं या साइन इन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब पिछले बार मैंने थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस के बारे में आपको बता दिया था कि क्या क्या करना है, नहीं करना है, किसे क्या बोलते हैं। तो पिछले बार मैंने आपको कंपोज करना बताया था और वो कंपोज काफ़ी सिंपल वे में था। आज मैं आपको बताऊंगा कंपोज तो करना है, लेकिन उनके साथ में मुझे कोई ना कोई अटैचमेंट या फाइल भेजना हो, फोटो भेजना हो, जो भी अटैचमेंट हो हमारा ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का, इवन पीडीएफ हो या जेपीजी हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो, सारे अटैचमेंट को हम कैसे किसी दूसरे ईमेल आईडी को, किसी दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। कंपोज इट मीन्स मैं आपको बता दूं कि मेल करना। जैसे हम लोग मोबाइल में मैसेज को टाइप करते हैं, वैसे ही सिंपली हम लोग यहाँ पर मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी कि ईमेल में टाइप करके भेजेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको कंपोज करके यानी कि मैसेज सेंड करके दिखा देता हूँ कि उसके लिए मुझे करना क्या होगा। नया मेल करना है किसी नए व्यक्ति को, तो मैं यहाँ से कंपोज वाले पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंपोज वाले पर क्लिक करा मैंने, देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स को ओपन हुआ, आप यहाँ से इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टू सब्जेक्ट और ये ब्लैंक स्पेस, टू सब्जेक्ट और ये ब्लैंक स्पेस। टू में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर रेसिपिएंट्स लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने क्या करा था कि जिसे ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी मैंने डाली थी। तो जैसे आप लोग मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं, टू में किसी का नंबर लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैं टू में किसी का ईमेल आईडी लिखूँगा ताकि उसके पास हमारा ये मेल चला जाए। देखिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर खुद को ही एक मेल कर ले रहा हूँ। चूँकि मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने मेल करा
वो मेल मुझे रिसीव हुआ कि नहीं, और जो अटैचमेंट मैंने डाला वो अटैचमेंट रिसीव हुआ कि नहीं। तो 2 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जिसे भेजना है उसे यहाँ से मेल करने के लिए उसका ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप करना अनिवार्य है। देखिए मैं स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल वाले पे क्लिक कर ले रहा हूँ, ये ईमेल आईडी हमारा ऐड हो चुका है, यानी कि मैं अभी स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल को मेल करने वाला हूँ, यानी कि मैं खुद को एक ईमेल करने वाला हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे ही 2 में मैंने लिखा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस और दिख रहे हैं, एक CC और दूसरा BCC। इसमें हम चाहें तो 2 रेस्पोंडेंट्स को और भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोग करते क्या हो कि जब ऑफिस में लेटर बनाते हो, तो जब आप लोग ऑफिस में लेटर बनाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो कि जिसके नाम से एड्रेस करना होता है ऊपर में लिखते हैं 2 और फलाने फलाने जो भी लिखना होता है ABC, बट उसके बाद नीचे में कॉपी टू इन्फॉर्मेशन या जो भी किसी ना किसी और को हम लोग लेटर एक से अधिक को भेज देते हैं। तो जस्ट सेम वही काम यहाँ करेगा कि मान ले जाए ऑफिशियल मेल मैं भेज रहा हूँ स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल को, और कॉपी करने के लिए किसी और को एक मेल मैं भेज दूंगा जो इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने आपको भी भेजा है। तो चलिए एक और ईमेल आईडी है उसको मैं भेज देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने टाइप करा ये ravishankar842@gmail.com, और चाहूँ तो मैं एक और ईमेल भेज सकता था किसी को इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी 2 ही रखने देता हूँ। और अब सब्जेक्ट की बारी है कि अब सब्जेक्ट क्या डालना है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट डालता हूँ ट्यूटोरियल क्लासेस ऑन अटैचमेंट, ठीक है। मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ डियर सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, लिख दिया। अब यहाँ से ये सिंपल मैसेज टेक्स्ट है जो अब यहाँ से मैं अगर सेंड कर दूँ तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के रूप में चला जाएगा। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके साथ मुझे कोई फाइल्स भेज देनी है जो कि मैं भेज देना चाहता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए अटैच फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक करा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ कि आपको कौन सा फाइल अटैच करना है, वो फाइल को आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो मान लिया मैंने डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखा हो और मान लिया एक मेरे पास txt फाइल है अमेजन लिंक का, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, सेलेक्ट इन द सेंस इस पर क्लिक करा जिस फाइल को अटैच करना है और ओपन। जैसे ही ओपन करा यहाँ पर आप देख लो अमेजन लिंक का जो डॉक्यूमेंट था .txt फाइल मतलब नोटपैड का फाइल है। सारे फाइलों को हम लोग उसके एक्सटेंशन नेम से पहचान सकते हैं। अगर एक्सटेंशन से रिलेटेड आपको कोई वीडियो जानना हो तो आप हमारे नोटपैड सीरीज़ ज़रूर देखें, और वहाँ से नोटपैड सीरीज़ में मैंने सारा आपको बता रखा है कि कैसे फाइल को किसी को पहचानना है और किसी को नहीं पहचानना है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ईमेल का फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देख ले ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ना करना भूलें। और दूसरी बात है कि अगर आप लोग बेल बटन दबा लेंगे नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ से सेंड वाले पे मैं जब क्लिक करा, मैंने यहाँ से सेंड, जैसे ही मैंने सेंड वाले पर क्लिक करा तो यहाँ से देखिए मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है आज के डेट में। अभी मैंने सेंड करा और अभी ही मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है ना। अब मैं जो भी मेल्स आते हैं हमारे, वो कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में। इनकेस अगर कोई मेल मुझे नहीं शो हो रहा तो मैं आके सिंपली इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो मेल मुझे शो होने लगेगा कि इतने सारे मेल मुझे आ रखे हैं। तो अभी मैं यहाँ से मेल को रीड करने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, देखिए ये वाली मेल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब ये मेल ओपन हो चुकी है। अब अटैचमेंट को भेज दिया मैंने। अब मान लिया किसी ने मुझे अटैचमेंट भेजा, अब मैं उसे ओपन कैसे करूँगा। तो सिंपल जो मेल आया है उस पर क्लिक करा मैंने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, कि मैंने क्या क्या लिख रखा है और मेल में अटैचमेंट में उन्होंने क्या लिखा है, क्या भेजा। आप यहाँ सिंपली देख सकते हो और यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है, यहाँ से मैंने बैक करा और यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड वाले पे क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करा मैंने, देखिए ये डाउनलोड हो चुका। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि शो इन फोल्डर, और ये अमेज़न लिंक वाला जो डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड्स, देखिए डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ चुका है। अब मैं यहाँ से भी इसे राइट क्लिक करके ओपन करके मैं पढ़ सकूँगा कि मेल का जो अटैचमेंट है वो क्या था। तो ये इतना सिंपल तरीका और सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि ईमेल में किसी भी अटैचमेंट को, किसी भी फाइल को अटैच करके कैसे भेजना है, और जब कोई फाइल हमारे पास आया हो तो उसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे रीड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हो। और हाँ, जिन्हें लगता है कि मुझे टोटल कंप्यूटर की जानकारी लेनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत ही जल्द मैं प्लान कर रहा हूँ कि 20, 25 या 50 जो भी स्टूडेंट होंगे उनको मैं गूगल मीट के द्वारा एक लाइव सेशन कंप्यूटर से रिलेटेड दूँ, और वहाँ पर आप चाहे तो जो क्लासेस में दे रहा हूँ उससे रिलेटेड वीडियो भी हम लोग टॉपिक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। या जो भी होगा प्लान जैसा बनेगा मैं उस पर आपको मैसेज करके बता पाऊँगा कि हाँ मेरा ये प्लान है। उसके बाद आगे की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन करें ताकि आपको जैसे ही नया क्लास में शुरू करूँ उसमें आपको जोड़ सकूँ। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से सीखते रहेंगे और बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जाते प्लीज़ फटाफट फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और बेल आइकन दबाना ना भूलना नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।